हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर। आपका ओम साई एकेडमी चैनल में स्वागत है। आज मैं ऐसे प्रश्न को लेके आया हूं जो पिछले 2021 और 2022 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दंड आलेख पर। तो देखिए, आपके सामने 2021 का क्वेश्चन है। एक ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में है। तो ये जो आप ग्राफ सामने देख रहे हैं, ये पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 2021 और 2022 में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो जितना मैं आपको दंड आलेख पढ़ाया हूँ, देखिए उसी आधार पर पिछले एग्जाम में क्वेश्चन जो है आए हुए थे। तो आइए देखते हैं, इससे कुछ प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था। तो देखिए, आपके सामने जो ग्राफ दिया गया है वो कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2013, 14, 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 2021, 22 तक कुल मिला के 8 वर्ष तक जो है इसका उत्पादन जो है दिया गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या है। तो देखिए, आप सोचेंगे उच्चतम वृद्धि का वर्ष, तो आपके सामने 2017 या 2018 की अधिकतम ऊंचाई 76 पर है, 76 मीट्रिक टन। तो आप सोचेंगे यही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा है उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था। तो इसका मतलब है कि पिछले वर्ष को देखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक बढ़ा, किसमें बढ़ा है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 2017-18 को देखिए। तो 2017-18 को आप देख रहे हैं, 2017 और 2018 में देखिए कि इस 65 में 2017 और 2018 में देखिए पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है या उच्चतम वृद्धि का वर्ष केवल पूछा है। तो इसमें कितना की बढ़ोतरी हुई है? देखिए, 6 में से 5 निकला, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा। ठीक। तो अब 2020-21 का देखिए, 2020-21 का देखिए, 2020-21 तो पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे तो इसमें केवल 0, 6 में से 5 गया, 10 की वृद्धि हुई। तो 2016-17 का देखेंगे तो 2016 और 17, देखिए 2016 और 17, 2016-17 का आप देखेंगे। ठीक। तो इसमें देखिए 2016 और 17 वाला देखिए 53 और 65, 53-65 में देखिए 5 में से 3 जाएगा 2 और 6 में से 5 जाएगा 12 की। और लास्ट ऑप्शन देखिए 2019-20 का है, जो 2019-20। तो 2019-20 में देखिए ये तो आपका पिछले वर्ष की तुलना में घट गया है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है? 12, 11 और 10 अपने पिछले वर्ष की तुलना में। तो आपके सामने देखिए 2016 और 17 वाला ऐसा वर्ष है, 2016-17 वाला वर्ष है जो अपने पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक बढ़ा है। तो इसलिए हम ऑप्शन को यानी 2016 और 17 वाला ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 सी। ठीक ठीक। दूसरा प्रश्न अब देखेंगे कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। देखिए प्रतिशत वृद्धि पूछा गया। तो औसत देखिए, औसत का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए, लेकिन इसमें पहले 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष के औसत हम देखेंगे। तो पहले 4 वर्ष के औसत देखिए, पहला वर्ष ये, दूसरा वर्ष ये, तीसरा वर्ष ये, चौथा वर्ष ये। तो ये पहला 4 वर्ष है। तो सबसे पहले हम पहले 4 वर्ष का औसत निकाल लेंगे। तो पहले 4 वर्ष का औसत देखिए 56 प्लस 51 प्लस 53 और प्लस 65, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ा। तो देखिए इसमें इसमें औसत नहीं निकालना है, केवल
कितना बढ़ा है उसका प्रतिशत बताना है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि पहले 4 वर्ष की उत्पादन की तुलना। तो देखिए इसको आप जोड़ेंगे, ये आपका आएगा 225। तो अंतिम 4 वर्ष देखिए 1 2 3 4, यानी 76, 58, 68 और 73 को जोड़ेंगे। तो आप जोड़िए 76 प्लस 58 प्लस 68 और प्लस 73, इसको आप जोड़ेंगे तो 275 आएगा। तो अब देखिए 225 और 275 को देखिए वृद्धि किया है। पहले 4 वर्ष के उत्पादन और अंतिम 4 वर्ष के उत्पादन में वृद्धि हुआ है। तो कितने की वृद्धि हुआ है? 50 की वृद्धि हुआ है। किससे? 225 से। तो 225 और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो 25 दूना 50, 25 नवा 225, 100 दूना 200 बटे 9। तो ये आपका आएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 दशमलव, फिर 9 दूना 18, यानी 22.22%। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है ग्राफ से। कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। तो आपके सामने 8 वर्ष दिए गए हैं, तो औसत बराबर कुल का योग बटे जितने वर्ष को आप जोड़ रहे हैं उतनी संख्या से आपको भाग देना है। तो देखिए, यानी ये 8 वर्षों के उत्पादन को जोड़ना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आप चार का जोड़े थे और 4 का जोड़े थे पिछले क्वेश्चन में। तो पहले 4 का आपका आया था 225 और अगले 4 का आया था आपका 275 बटे और 4 4 8, यानी 8 वर्षों का निकालना है औसत। 8 वर्ष का औसत आपके सामने बराबर 275 225 यानी 500 बटे 4 दूना 8, 4 एकम 4 10, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 62.5 मीट्रिक टन जो है इसका औसत उत्पादन है। तो ऑप्शन नंबर बी 62.5 मीट्रिक टन, यानी पहले 4 को जोड़ दिया गया, पहले 4 का योग और अगले 4 का योग, कुल मिला के 8 का योग ऊपर हो गया और बटे 8 हो गया, यानी 500 बटे 8 बराबर 62.5। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए जैसे 2018-19 है, तो 2018-19 में देखेंगे कि पिछले यानी जो 18-19 है 58 है मीट्रिक टन, ये अपने पिछले वर्ष की तुलना में घटा है। तो इसका मतलब इसको चेक करना है 18-19 वाले को। 2017-18 वाले को देखिए, 2017-18 में अपने पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत है नहीं। 2013-14 देखिए, अपने इसका पिछला वर्ष कोई है ये नहीं है, तो इसका मतलब ये कैंसिल। 2014-15 को देखिए, 2014-15 में देखिए पिछले वर्ष की तुलना में घटा, इसका मतलब है केवल 2 ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत है, पहला और चौथा। ठीक, तो पहला देखिए 2018-19 को देखते हैं। 2018-19 में ये जो 58 है पिछले वर्ष की तुलना में कितना घटा है देख लीजिए। 16 में से 8 घटेगा तो आपका 8 आएगा, और देखिए 7 6 है, 6 में से 5 घटेगा 1 बटे 18 की कमी हुई है। 18 की कमी हुई है, तो किससे कमी हुई है? 76 से। तो 76 जो है आपका नीचे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो 18 76 में आपको भाग कैसे देना है, आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस 76 को आप मानिए 18 चौक 72, इस 76 को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए 72 मानिए। तो 72 का मतलब ये है कि 18 एकम 18, 18 चौक 18 चौक 72। ठीक, ये आपका हो गया। तो लगभग 4 एकम 4, 4 25 ये आपका 25% आएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ 72 की जगह 76 रहता तो थोड़ा सा कम होगा,
थोड़ा सा कम होता है। तो इस हिसाब से लगभग 25% कमी आएगा। लेकिन 14-15 में थोड़ा सा देखिए, 14-15 में देखिए 56 से 51 घटा है, तो कितना घटा है? 5 घटा है। किससे? 56 से। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो इस 56 को हम 55 मान लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 लगभग आएगा। 11 का भाग 100 में लगाएंगे तो आएगा आपका 9, यानी लगभग आप समझ लीजिए 10% की लगभग। देखिए सबसे अधिक कमी या अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हो रही है? 25%। अधिकतम घटा ये 25%, और थोड़ा सा घटा यानी लगभग 10% ही घटा है आपका 2014-15। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2014-15 में कच्चे ऊन का जो उत्पादन है वह 2019-20 के उत्पादन का कितना भाग था? ठीक, ये स्थान छोड़ दिया है और इसके स्थान पे आपको भरना है कि कितना भाग था। तो आइए देखते हैं 2014-15 में। तो 2014-15 में कितना है? 51। और 2019-20 में कितना है? 19-20 में 68। तो 19-20 की जगह 68 आप लिख सकते हैं। तो पढ़िए 51 जो है, 51 यानी 51 2014-15 में 51 में कच्चे ऊन का जो उत्पादन है वह 68 के उत्पादन का कितना %? यानी ये जो 51 है वह 68 का कितना भाग है? तो ऊपर 51 लिखेंगे, नीचे 68 लिखेंगे। इसमें देखिए प्रतिशत नहीं पूछा है कि कितना प्रतिशत है, ये केवल भाग पूछा है। आप यहाँ अगर प्रतिशत पूछता तो 100 से गुणा करके उत्तर आप निकाल सकते हैं। प्रतिशत पूछा नहीं, केवल भाग पूछा है। तो ये 17 के पहाड़ी में देखिए आपका 68 है। 17 तिया 51, 17 चौके 68, यानी 3/4 भाग है ऑप्शन नंबर डी। जय हिंद दोस्तों।